गुरुर् ब्रह्म नमाम्यहम्। गुरु ये दो अक्षरों का नाम, गु यानी कि अंधकार, रु यानी कि प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह है गुरु। गुरु के बिना हमारी सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति होना असंभव है। इसलिए हमें हमारे जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु कृपा कर दें तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। एक ऐसी गुरु कृपा की कहानी जहाँ पे एक मूर्ख बालक महान विद्वान बन जाता है केवल गुरु कृपा से। कहानी आदि शंकराचार्य जी की है। आदि शंकराचार्य जिनका जन्म आज से 2500 साल पहले हुआ था, उन्होंने 8 वर्ष की अल्पायु में ही समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था और पूरे विश्व में भारतीय सनातन धर्म की ध्वजा फहराई, यानी कि हमारी जो संस्कृति का ज्ञान है वेदों शास्त्रों का समस्त मानव जाति को प्रदान किया। आदि शंकर ने अपने अनेकानेक शिष्य बनाए और उन्हें समस्त ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं शिष्यों में एक शिष्य था जिसका नाम था गिरी। जो गिरी स्टूडेंट था वो पढ़ने में बहुत ही वीक था, कमज़ोर था। उनका वह शिष्य गुरु सेवा तो किया करता था, उसे गुरु के संपर्क में रहना, गुरु की सेवा करना अच्छा लगता था, वह पूर्ण समर्पित था, लेकिन बौद्धिक रूप से वह कमज़ोर था। यानी कि जब वो पढ़ाई करने बैठता था तो उसका मन नहीं लगता था। इस बात से वह भी चिंतित रहता था। और आचार्य शंकर के अनेकानेक विद्वान शिष्य थे, उनके सामने जब ये गिरी जाता तो बहुत ही ये कहा जाए कि समुद्र के सामने एक बूंद, यह स्थिति थी गिरी की। लेकिन गिरी के अंदर समर्पण भाव था गुरु के प्रति। वह गुरु सेवा बहुत ही प्रेम से करता था। आचार्य शंकर के उठने के पहले वह उठ जाए, उनके सोने के बाद वो सोए, उनके भोजन के उपरांत ही भोजन करे, उनके लिए जो जो आवश्यकता पड़ती उन सब चीज़ों की केयर गिरी किया करता था। इसी कारण आचार्य शंकर प्रसन्न रहा करते थे। एक बार की बात है, आचार्य शंकर अपने उपदेश दे रहे थे, यानी कि एक क्लास लगी हुई थी जिस क्लास में एज अ टीचर आचार्य शंकर अपने शिष्यों के लिए ज्ञान प्रदान कर रहे थे। जब वह कक्षा आरंभ करने लगे उस समय उनकी नज़र सभी शिष्यों पर पड़ी, लेकिन उन्हें गिरी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने पूछा, आखिर यह गया कहाँ है? उनके शिष्यों ने हंसी उड़ाती हुई कहा, गुरुदेव वह कपड़े धो रहा है। आचार्य शंकर ने कहा, हम उसका इंतज़ार करेंगे। थोड़ी देर के बाद भी वह नहीं आया। आचार्य शंकर शांत स्वभाव में बैठे हुए थे। तभी गोविंदपाद ने बोला, गुरुदेव अध्ययन आरंभ कीजिए, वह नहीं आएगा इतनी जल्दी। गुरुदेव बिल्कुल शांत मुद्रा में। कुछ देर पश्चात पुनः अन्य शिष्यों ने बोला, गुरुदेव कक्षा आरंभ कीजिए, वह तो मूढ़ है, बुद्धिहीन है, उसको तो बुद्धि ही कहाँ, उसको ज्ञान देना जैसे कि एक दीवार से बात करना है। वह नहीं समझता है, वह आपके उपदेश के उपरांत हम लोगों से पूछता है, फिर भी उसको याद नहीं होता है कुछ भी। गुरुदेव आप हम लोगों को जल्दी से शिक्षा प्रदान करें। गुरुदेव आचार्य शंकर समझ गए इन लोगों के लिए अभिमान आ चुका है अपने ज्ञान का, और उन्होंने इसी समय को उपयुक्त समझा। तत्पश्चात वह ध्यान अवस्था में गए। योग शक्ति के द्वारा उन्होंने गिरी को याद किया। कहा, गिरी कहाँ हो, शीघ्र आओ। आचार्य शंकर ने अपनी शक्तिपात के द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करके शिक्षा प्रदान करनी आरंभ की। जैसे ही वह मन में गिरी को ध्यान कर रहे थे, गिरी को लगा कि गुरुदेव बुला रहे हैं। वह वहीं कपड़े धोने वाले स्थान उस घाट पे गुरुदेव का चिंतन करते हुए, गुरुदेव आप मुझे बुला रहे हैं, कपड़े छोड़ के भागा। भागकर सीधा गुरुदेव की शरण में आया। जैसे ही द्वार पर आया, तब तक आदि शंकराचार्य ने अपनी शक्तिपात के द्वारा संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर दिया था। गिरी द्वार पर आकर एकदम से स्तंभित हो गया और उसके मुख से श्लोक निकलने लगे। तभी शिष्य आश्चर्य से देख रहे थे कि आखिर क्या हो गया। जो एक बुद्धिहीन मूर्ख बालक है, जिसको एक श्लोक भी याद नहीं होता था, जिसको व्याकरण का कुछ ज्ञान भी नहीं था, साहित्य का ज्ञान भी नहीं था, वह अचानक श्लोक कैसे बोलने लगा। और वह श्लोक कोई आम श्लोक नहीं थे, संस्कृत साहित्य के सबसे कठिन छंदों में से आने वाले एक छंद है टोटक। उसने 8 छंदों से आचार्य शंकर की स्तुति की और प्रणाम किया। आचार्य शंकर ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि गिरी तुम धन्य हो, आज से तुम टोटकाचार्य के नाम से प्रसिद्ध होगे, तुम्हारे श्लोक सर्वमान्य होंगे, तुम परम गुरु भक्त कहलाओगे। तो गुरु भक्ति का यह प्रभाव होता है। जहाँ एक और अनेकानेक विद्वान शिष्य पढ़ पढ़कर अहंकारी हो चुके थे, अहम आ चुका था, लेकिन वहीं पर गुरु भक्ति के द्वारा टोटकाचार्य ने ज्ञान प्राप्त किया।
इसलिए गुरु के प्रति समर्पण भाव रखिए, गुरु के प्रति प्रेम रखिए और गुरु सेवा कीजिए, क्योंकि गुरु कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। यह जो मैंने कहानी बताई उपनिषद गंगा में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमः शिवाय। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं करुणावरुणालय पालय मां भवसागर दुःखविदून हृदं रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भवशङ्कर देशिक मे शरणम्।